नमस्कार मित्रों, जय श्री महागणपति। पीएस एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम देखने वाले हैं गज केसरी राजयोग। आपने सुना होगा गज केसरी राजयोग के बारे में कि जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में यह गज केसरी राजयोग होता है वह व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है। यह सच है मित्रों। तो यह गज केसरी राजयोग किस प्रकार से बनता है यह हमें समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आप अपनी जन्म कुंडली में भी यह सूत्र लगाकर देख सकते हैं कि कहीं आपकी जन्म कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है अथवा नहीं। मित्रों, विषय वस्तु की तरफ चलने से पहले आप सबसे अनुरोध है, वही आप जानते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 सूत्र हैं और बारी बारी हम तीनों ही सूत्रों को लगाकर देखेंगे कि यह गज केसरी राजयोग किस प्रकार से बनता है। मित्रों, पहला सूत्र कहता है चंद्रमा से केंद्र में यदि बृहस्पति हो तो गज केसरी राजयोग बनता है। अब हम पहले सूत्र की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कहीं ये पहला सूत्र लागू हो रहा है अथवा नहीं इस जन्म कुंडली पर। हमारे सामने मेष लग्न की जन्म कुंडली है। दोस्तों, हम जानते हैं मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और हमारा चंद्रमा जो है वह द्वितीय भाव में वृष राशि में स्थित है। दोस्तों, केंद्र भाव लग्न भाव को कहते हैं, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को कहते हैं, अर्थात 1, 4, 7, 10 यह केंद्र भाव कहलाते हैं। दोस्तों, हमारा चंद्रमा द्वितीय भाव में वृष राशि में स्थित है और हमें उसे लग्न भाव मानना है, अर्थात हमें वहाँ से गिनती करनी है। तो हमें यह देखना है कि क्या बृहस्पति चंद्रमा से चौथे, 7वें या 10वें स्थान पर स्थित है अथवा नहीं। तो हम देखते हैं कि द्वितीय भाव में वृष राशि में स्थित चंद्रमा से यदि हम गिनती करते हैं तो हम देख पा रहे हैं पंचम भाव में बृहस्पति सिंह राशि में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला सूत्र लागू हो रहा है और हमें गज केसरी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं अगले भाव में जहाँ चंद्रमा स्थित है। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित है और हम वहाँ से देखते हैं कि क्या बृहस्पति चंद्रमा से चौथे, 7वें या 10वें भाव में स्थित है। तो चौथे भाव से हम गिनते हैं तो हम देख पा रहे हैं सप्तम भाव में बृहस्पति स्थित है जो चंद्रमा से चौथा भाव आ रहा है। तो मित्रों, दूसरी बार पहला सूत्र लागू हो गया, अर्थात इस जन्म कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है। आप देख सकते हैं चिन्ह भी हमने उसी हिसाब से लगाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे चतुर्थ भाव में जो चिन्ह लगाया है वही चिन्ह सप्तम भाव में लगा है, द्वितीय भाव में जो चिन्ह लगाया है वही चिन्ह पंचम भाव में लगा है। मित्रों, अब चलते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। चंद्रमा और बृहस्पति की युति हो तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। हम देख पा रहे हैं लग्न से 10वें भाव अर्थात दशम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति की युति है, अर्थात यहाँ पर गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। अब हम तीसरे सूत्र की तरफ चलते हैं जहाँ पर यह कहा गया है कि चंद्रमा और बृहस्पति की परस्पर दृष्टि हो, अर्थात एक दूसरे को चंद्रमा और बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हों। तो हम जानते हैं दोस्तों
बृहस्पति की 3 दृष्टि है किंतु चंद्रमा की एक ही दृष्टि है। सो चंद्रमा जब बृहस्पति से सप्तम होगा तो एक दूसरे पर दोनों की दृष्टि पड़ेगी, तब यह गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। और यहाँ पर पहला नियम भी लागू हो जाता है कि चंद्रमा से बृहस्पति 7वें भाव है ना, और हम जानते हैं कि चंद्रमा से बृहस्पति यदि चौथे, 7वें और 10वें भाव में होता है तो गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। तो मित्रों, यहाँ पर यह तीनों ही सूत्र इस लग्न चार्ट पर लागू हो रहे हैं, अर्थात यह लग्न चार्ट उदाहरण के लिए आपको समझने के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि शुक्र और बुध नीच के ना हो अथवा अस्त ना हो और अपनी पूर्ण दृष्टि से यदि चंद्रमा को देख रहे हो, अर्थात शुक्र और बुध की पूर्ण दृष्टि सप्तम 7वीं होती है, उससे यदि वह चंद्रमा को देखें तो यह प्रबल गजकेसरी राजयोग का निर्माण करता है। इसका फल ऐसा कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में यह गजकेसरी राजयोग होता है वह गुणवान होता है, विनम्र, विवेकी, सद्विचार वाला, सद्गुणी, भाग्यवान होता है, सगे संबंधियों के बीच घिरा रहने वाला, सभी से सम्मान और प्रेम पाने वाला होता है। ऐसा जातक गांव और नगर का मुखिया हो सकता है, प्रधान हो सकता है, लोगों को अपने कार्यों से प्रभावित करने वाला, जीवन में उन्नति करने वाला, तेजस्वी, प्रसिद्ध, ख्याति पाने वाला, उत्तम और हर प्रकार के सुख भोगने वाला होता है। ऐसा जातक जिस कार्य में हाथ डालता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक के जीवन में धन, सम्मान, यश, कीर्ति की कभी कमी नहीं पड़ती। ऐसा जातक सभी का प्रिय होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से यह गजकेसरी राजयोग बनता है और यह गजकेसरी राजयोग का फल इस प्रकार से कहा गया है। आशा करते हैं मित्रों आपको गजकेसरी राजयोग से संबंधित यह वीडियो पसंद आएगा। इसमें बताए गए सूत्र आपको समझ में आए होंगे। आपको यदि किसी प्रकार का संशय हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महागणपति। धन्यवाद।